अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस एंड अबायोजेनेसिस। पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशंस क्लियर कर दूं। Abiogenesis, it is a concept that tell us that life comes from living। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि लाइफ जो है वो लिविंग से आई है। और अगर आप अबायोजेनेसिस को देखें तो ये बायोजेनेसिस का बिल्कुल अपोजिट है। इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट टेल अस दैट लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग। अब मुख्तलिफ जो है वो सेंचुरीज से इन दो कॉन्सेप्ट्स पे बहस होती आ रही है कि कोई साइंटिस्ट कहता है कि लाइफ लिविंग से आई है, कोई कहता है कि लाइफ नॉन लिविंग से आई है। तो हम उन सारे आज एक्सपेरिमेंट्स को क्लियरली वेरीफाई करेंगे और समझेंगे कि आया वाकई लाइफ लिविंग से आई है या फिर नॉन लिविंग से आई है। तो बायोजेनेसिस का जो एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म किया था रेड्डी नामी साइंटिस्ट ने। और वाइल जो अबायोजेनेसिस के जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया था एरिस्टोटल ने। हम इसे उर्दू में एरिस्टो भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं अबायोजेनेसिस का एक आपको एग्जांपल और एक एरिस्टो का जो है वो एक्सपेरिमेंट आपको पहले बता दूं कि एरिस्टो ने कहा कि आप अगर देखें, आप ब्रेड अपनी जो है वो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो समटाइम आप उसको देखते हैं कि उस पे एक फंगस सी हो जाती है। तो फंगस क्या है? लिविंग है। और ब्रेड क्या है? नॉन लिविंग है। तो क्या ब्रेड से फंगस आया, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग से आई है। अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं, आप जो है वो अर्थ को डिग करते हैं यानी कि उसे खोदते हैं, तो उसके नीचे से हमें इंसेक्ट्स मिलते हैं। तो अर्थ तो नॉन लिविंग है ना, तो उसके नीचे से जो इंसेक्ट्स मिले वो लिविंग है। तो ये प्रूव करता है कि लाइफ नॉन लिविंग से आई है। अब कुछ रेडी के एक्सपेरिमेंट से मैं आपको वो क्लियर कर दूं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये लाइफ जो है वो लिविंग से आई है या फिर नॉन लिविंग से आई है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको जो है वो रेडी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपको बता के, अब रेडी का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, अब रेडी ने क्या किया कि उसने कुछ बोतल्स उठाई। अब मेरी इतनी ड्राइंग कोई अच्छी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आपको इन टूटी फूटी बोतल से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, कुछ बोतल्स उठाई उसने। उस बोतल्स में उसने कुछ डेड मीट और उसमें डेड स्नेक्स डाले। ठीक है, ये मीट और स्नेक्स इसमें डाल दिए और इनको अनकवर कर दिया। सडनली इसने क्या देखा कि इसके ऊपर जो है वो फ्लाइज अपीयर होना शुरू हो गई। फ्लाइज इस तरह इसके ऊपर जो है वो अपीयर होना शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद इसने ऑब्जर्व किया कि मैगोट्स जो है वो इसमें अपीयर हो गए। मैगोट्स, अब इसको मैं ऐसे ही कर देता हूं मैगोट्स, फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मैगोट्स क्या है। इसमें मैगोट्स अपीयर होना शुरू हो गए। तो मैगोट्स में आपको क्लियर कर दूं कि कुछ ऐसे लिविंग हैं जो डायरेक्टली अपने पेरेंट से उनके जो उसका ऑफस्प्रिंग होता है उसके एक जैसे दिखने लगते हैं। अब कुछ ऐसे लिविंग होते हैं जो वेरियस स्टेजेस परफॉर्म करने के बाद अपने पेरेंट के जैसे दिखने लगते हैं। तो अब मैं इसकी स्टेजेस लिखने जा रहा हूं कि पहले एग होता है, उसके बाद वो लार्वा में तब्दील हो जाता है और लार्वा तब्दील होता है प्यूपा में, प्यूपा तब्दील होता है अडल्ट में। अब ये कुछ स्टेजेस हैं, कुछ जो है वो लिविंग की, जिसके थ्रू वो अपने पेरेंट्स से उनके जैसे दिखने लगते हैं इन स्टेजेस परफॉर्म करने के बाद। अब जो एग प्रोड्यूस हुआ, फ्लाइज आई, उनका एग प्रोड्यूस हो गया। एग प्रोड्यूस होने के बाद जो एग था उनका वो लार्वा में तब्दील हो गया। अब जो लार्वा ऑफ फ्लाइज है उनको हम कहते हैं मैगोट्स। क्या है? लार्वा ऑफ फ्लाइज को हम कहते हैं मैगोट्स। अब डिफरेंट किस्म के जो है वो लिविंग है तो उनके लार्वा का नेम तब्दील होगा। फ्लाइज का जो लार्वा है उन्हें हम
मैगोट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मैगोट्स थे वो सडनली अपीयर होना शुरू हो गए। अब ये मैगोट्स आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होने लगे प्यूपा में। अब लार्वा फ्लाइज की एक ऐसी स्टेज है जिसमें वो फ्रीली जो है वो फीड भी कर सकते हैं और फ्रीली मूव भी कर सकते हैं। अब लार्वा प्यूपा में कैसे तब्दील होता है मैं आपको बता रहा हूं कि इसके ऊपर, लार्वा के ऊपर एक स्मॉल ऐसे कवरिंग अपीयर होना शुरू हो जाती है जो ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता 18 डेज के बाद ये कवरिंग लार्वा के ऊपर 18 डेज के बाद कंप्लीट होकर ये लार्वा तब्दील हो जाता है प्यूपा में। ठीक है, अब ये जो मैगोट्स थे यानी कि लार्वा के जो हम कहते हैं कि फ्लाइज का जो लार्वा है उसे मैगोट्स, अब ये मैगोट्स तब्दील हो गए प्यूपा में। अब इसने क्या किया कि ये प्यूपा लेकर इसने एक डिफरेंट किस्म की बोतल में इनको प्लेस कर दिया। जितने भी प्यूपा थे मैं एक ही जो है वो यहाँ पे फिगर बना रहा हूं। अब इसको इसने ऐसे कर दिया, प्यूपा इसमें इसने रख दिए। अब ये क्या 18 डेज के बाद ये कन्वर्ट होंगे प्यूपा में, लार्वा जो है वो प्यूपा में 18 डेज के बाद कन्वर्ट होगा। अब इसने ये प्यूपा इस बोतल में रख दिए। इसने 8 दिन के बाद यानी कि 8 दिन के बाद इसने देखा कि इन प्यूपा से कुछ फ्लाइज अपीयर होना शुरू हो गई। तो इसने ये यहां से कंक्लूड किया कि जो है वो ये फ्लाइज जो थी यहां से जो प्यूपा से अराइज हुई वो सिमिलर थी दोज फ्लाइज व्हिच वर विजिटेड फर्स्टली, यानी कि ये फ्लाइज जिनसे ये मैगोट्स अपीयर हुए थे। तो यहां से ये कंक्लूजन निकला कि लाइफ जो है वो लिविंग से आई है। ठीक है, अब ये था रेडी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑफ रेडी। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में इसने वैसी ही कुछ बोटल्स उठाई, 4 बोटल्स। अब इसने यहाँ पे कुछ इस तरह चेंजिंग की कि इसने कुछ बोटल्स को यानी कि कुछ नहीं 4 बोटल्स को और 2 बोटल्स को इसने कवर किया और 2 बोटल्स को इसने अनकवर किया। अब ये जो है वो बोटल्स कवर है और ये जो 2 बोटल्स हैं ये अनकवर है। अब इसमें भी मीट मौजूद है और डेड स्नैक्स मौजूद हैं, इसमें भी मौजूद हैं और इसमें भी मौजूद है। अब कुछ डेज के बाद इसने ऑब्जर्व किया कि लाइफ जो है वो सिर्फ इन 2 बोटल्स में अपीयर हुई है, वाइल जो ये 2 बोटल्स हैं इसमें कुछ भी अपीयर नहीं हुआ। तो इसने ये कंक्लूजन किया कि मैंने आपको बताया कि लाइफ जो है हम वो एक्सपेरिमेंट्स प्रूव कर रहे हैं जो हमें बताते हैं कि लाइफ लिविंग से आई है। ठीक है, तो इसने ये नॉन लिविंग यानी कि मीट और स्नैक्स यहाँ पे प्लेस कर दिए। अब इसने ये कंक्लूड किया कि अगर लाइफ जो है वो नॉन लिविंग से अपीयर होनी थी तो ये जो डेड स्नैक्स और मीट थी इससे ही अपीयर होना शुरू हो जाती। ठीक है, ये कॉमन सेंस है कि यहाँ पे अगर मीट हमने डेड रखा हुआ है तो कॉन्सेप्ट हमें क्या कह रहा है कि लाइफ लिविंग से आई। अगर होना होती अपीयर डेड से तो यहाँ पे भी अपीयर हो जाती, और यहाँ पे तो हमने इनको खोल के रखा हुआ है तो एयर वगैरह भी आ जाती है और ये भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं तो यहाँ से अपीयर होना शुरू हो गई। तो इसने ये कंक्लूड किया। ठीक है, अब मैं आपको इसका फिर से थर्ड एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। क्यों इसने ये थर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि कुछ साइंटिस्ट ने क्रिटिसाइज किया कि आया यहाँ पे जो एयर आई है, एयर भी तो एक एसेंशियल एलिमेंट है लिविंग के लिए, तो यहाँ पे एयर आई होगी तभी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लाइफ अपीयर होना शुरू हो गई। तो इसने ये फिर से इस क्रिटिसिज्म की वजह से इसने ये थर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब मैं आपको थर्ड एक्सपेरिमेंट बता दूं।
अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में फिर से इसने कुछ बोटल्स ली। मेरी जो है वो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसने कुछ ये बोटल्स ली, उसको गाज से इससे कवर कर दिया, गाज से। अब गाज क्या है, ये इसको कवरिंग करने का मकसद ये था कि यहां से एयर तो आ सके, लेकिन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई बाहर वाली चीज इसमें एंटर ना हो, सिर्फ ही सिर्फ एयर आ सके। ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट ने जो इस पे एतराज किया था कि इसमें एयर आ रही है, तो इसने ये गाज से इनको कवर कर दिया। ठीक है, इसमें मीट भी प्लेस था और डेड स्नेक्स भी प्लेस थे। अब कुछ डेज तक इसने ऑब्जर्व किया कि एयर तो आ रही है, वहां पे जो एतराज था एयर पे, तो एयर तो आ रही है, लेकिन कुछ डेज के बाद वैसे ही जो है वो कोई भी लाइफ अपीयर नहीं हुई। अब एयर का भी जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया और इसने ये प्रूव कर दिया कि लाइफ जो है वो लिविंग से आई है। ठीक है, अब ये रेडी के जो हमने 3 एक्सपेरिमेंट थे वो कर लिए। अब कुछ सेंचुरीज तक ये जो है वो कॉन्सेप्ट चलता रहा कि लाइफ ही लिविंग से आई है, क्योंकि रेडी ने 3 ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिन्होंने हर तरह से प्रूव कर दिया कि लाइफ जो है वो लिविंग से ही आई है। अब एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था निदम। ठीक है, उसका नाम था निदम। अब इसने भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसको मैं लिख देता हूं, निदम्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, निदम का एक्सपेरिमेंट क्या था कि इसने भी वैसे ही बोतल्स उठाई। अब इसने इनमें जो मीट डाला था वो बॉयल करके डाला था। ठीक है, इसमें इसने कवर कर दिया और इसमें कुछ इसने मीट डाल दिया, वो क्या था, बॉइल्ड मीट था। ठीक है, इसमें इसने बॉइल्ड मीट डाल दिया। अब कुछ जो है वो डेज के बाद इसने ऑब्जर्व किया कि इसमें लाइफ अपीयर होना शुरू हो गई। तो सारे इसमें जो आ गए कि यहाँ पे तो डेड मीट है, तो यहाँ पे किस तरह लाइफ अपीयर हुई। तो मैं आपको ये बताना चलूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जर्म्स हर तरफ मौजूद हैं। आप पानी पीते हैं उसमें भी जाहिर सी बात है जर्म्स मौजूद होंगे, तो इसमें भी कुछ जर्म्स मौजूद थे। इसने ये कंक्लूड कर दिया कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग से आई है। इसमें जर्म्स जो पहले ही बोतल में मौजूद थे, तो डेड मीट डालने के बाद वो वहीं पड़े थे, तो इसने ये कंक्लूड कर दिया कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग से आई। ये अबायोजेनेसिस का एक्सपेरिमेंट है। तो फिर से जो कह रहे थे कि लाइफ बायोजेनेसिस से आई है, वो फिर से कंफ्यूज हो गए कि भाई निदम ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया, तो उसने ये प्रूव भी कर दिया कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग से ही आई है। अब एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लुईस पास्चर। इसका नाम था लुईस पास्चर। अब इसने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। इसने क्या किया कि इसने कुछ इसी तरह बोतल्स उठाई। ठीक है, इनमें इसने जो है वो मीट प्लेस किया, वो बॉइल्ड मीट था जैसे निदम ने प्लेस किया था। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो बायोजेनेसिस का है, निदम का जो था वो अबायोजेनेसिस का था। फिर से लुईस पास्चर प्रूव करने जा रहा है कि लाइफ जो है वो लिविंग से ही आई है। अब इसने यहाँ पे कुछ मीट जो है वो इसमें बॉईल करके डाल दिया। अब मैंने आपको प्रीवियस जो है वो एक्सपेरिमेंट में बताया कि बोटल्स में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इसने इन बोटल्स को एक सॉल्यूशन से वॉश किया जिसे हम कहते हैं इनफर्मेंटेबल फ्यूजन। उस सॉल्यूशन का नाम है इनफर्मेंटेबल फ्यूजन। वो किसकी बनी हुई थी, एक यीस्ट
शुगर प्लस वाटर। ये यीस्ट, शुगर और वाटर की बनी हुई थी। इस बोतल को उसने वॉश किया, ठीक है, और इनका इस पे जो मीट था उसको इसने बॉयल किया। अब मैं आपको एक चीज बताना यहाँ पे भूल गया कि यहाँ पे जो ये बोतल्स हैं वो कुछ जो मैंने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में बनाई थी वो ये कुछ इस तरह बोतल्स नहीं है। इनका जो शेप है वो एक डिफरेंट किस्म का है, यानी कि एस शेप्ड है ये ड्राइंग मेरी कुछ अच्छी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इसे एस शेप कर देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे कर देता हूँ, आप समझ लें कि ये क्या है, एस शेप्ड है। ठीक है, अब इसने इन्फ्यूजन यहाँ पे इसको वॉश कर दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सिस्टम है वो क्लियर हो गया। अब इसने बॉइल्ड मीट डाल दिया जैसे कि निदम ने डाला था, ठीक है। अब कुछ डेज तक इसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो नीचे लाइफ थी वो अपीयर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बिकॉज ऑफ दिस एस शेप्ड नेक, ठीक है। अब इसने ये जो है वो नेक को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इसने देखा कि लाइफ जो है वो अब इसमें अपीयर होना शुरू हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसने ये नेक ब्रेक कर दिया। अब इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे या मेगोट्स या फ्लाइज थी वो अपीयर होना इसमें शुरू हो गई थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से इसने ये कंक्लूड किया कि अगर आप लाइफ को रिप्रोड्यूस होने से रोकेंगे तो वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पे फ्लाइज को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर इंटर होने से रोक रहे थे, ठीक है। अगर जो है वो नॉन लिविंग से अपीयर होना हो जाती तो यहाँ पे मीट भी मौजूद था, वहां से अपीयर हो जाती, ठीक है। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स ने कंक्लूड किया कि लाइफ जो है वो लिविंग से आई है। अब आपको आई थिंक जो है वो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।